जी साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब भी इस वक्त बाहर आ रहे हैं और सलमान सफदर साहब ने आज अंदर क्या कुछ दलाइल दिए हैं और क्या खुशखबरी है इस वक्त पीटीआई कारकुनान के लिए। सलमान सफदर साहब एक्सक्लूसिवली बताइएगा आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ और जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है उससे क्या साइफर केस पर कोई असर पड़ेगा, तफसीली तौर पर बताइएगा आज की समाअत और इस तमाम तर सूरत पर अपना रद्द-ए-अमल। देखिए, जजेस का ख़त, जजेस का कंसर्न इज़ टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्शन लेगी। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट। वो जजेस के कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह वो कंसर्न्स ज़रूर एड्रेस होने चाहिए। इट्स अ सीरियस मैटर, इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर फॉर द बार, फॉर द जुडिशरी, फॉर एवरीवन। सो आई एम श्योर कल से वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री, वो ऑलरेडी बनी हुई है वो चीज़। तो इसको तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए छोड़ते हैं। मैं स्ट्रिक्टली कमेंट करूंगा आज की कार्रवाई के ऊपर। आज की कार्रवाई में सबसे पहले तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, कुछ कंसर्न्स थे बहुत सारे लोगों के कि ये केस रिमांड होने जा रहा है। मेरी ये कभी भी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग नहीं थी कि केस रिमांड का केस है, क्योंकि मेरे पास कुछ अपने एंगल्स हैं केस को देखने के, या केस को जिस एंगल से या प्रीवियस अटेम्प्ट्स को मैं देख रहा हूँ। सो आज आगाज़ में ही मैंने जज साहिबान से ये बात पूछ ली कि सर आप इस केस का हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप मेरिट्स पर फैसला करें, ना कि कोई और दूसरी ऑप्शन हो इसमें दोबारा साइफ़र भेजने की। मैंने उनको ऑन अ लाइटर नोट ये कह दिया कि साइफ़र में सफ़रिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, साइफ़र में सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका है हर लिहाज से इस सफ़र, और ये दोबारा हमारे सफ़र का आगाज़ ना करवाएं चौथी मरतबा केस नहीं चलते। गवाहों की भी बेहुरमती होती है, डॉक्यूमेंट्स की भी, हमारी जरा भी सारी आउट होती है, सारी डिफेंस भी डिस्क्लोज़ हो चुका होता है। हम अपील में भी 11-12 घंटे बहस कर चुके हैं, हम अपील में 7 दिन आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, तमाम कमज़ोरियाँ हाईलाइट कर चुके हैं। तो उसके बाद साइफ़र के रिमांड का सवाल ही नहीं उठता था। और जज साहिबान का हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि चूँकि मेरिट्स ऑफ द केस में ट्रेवल किया जा चुका है, तो अब ये केस का फ़ैसला मेरिट्स पर होगा। मेरिट्स में मोटी मोटी 3-4 चीज़ें थी जो अचीवमेंट्स आज रहे। मेरिट्स में आपने आज ये देखा कि किस तरह प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा था, 5 लोगों को साइफ़र दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला जिसने ये दिखाया कि साइफ़र 9 लोगों को गया और किसी ने भी साइफ़र वापस नहीं लौटाया। तो सिर्फ इमरान खान साहब अकेले के ऊपर ही क्यों ये केस चलाया गया, सिर्फ अकेले उन्हीं को क्यों प्रोसिक्यूट किया गया, सिंगल आउट क्यों किया गया, ये एस्पेक्ट जो था ये आज जजेस ने इसको बहुत तफसील से देखा। साथ ही साथ में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स जो बैक टू बैक हुई, उसमें उसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे। काबीना में, एक काबीना में इमरान खान साहब की काबीना थी, एक में नवाज शरीफ साहब की काबीना थी, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तमाम टॉप ब्रास ने उसमें शिरकत की और यूनानिमसली कमेटी का फ़ैसला था। लैंग्वेज इज़ अनडिप्लोमेटिक, लैंग्वेज इज़ ऑब्जेक्शनेबल, स्ट्रॉन्ग डी मार्च भेजना चाहिए। और जज साहब ने सवाल पूछा क्या डी मार्च गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल गया। ये आने वाले गवाह में असद मजीद साहब भी और फैसल तिरमिज़ी साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे। सो आज मज़ीद प्रोसिक्यूशन के केस को पै दर पै जो है वो मुख्तलिफ एंगल से ब्लोज मिलें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल ये केस कंक्लूड होगा। और कल जब कंक्लूड हो जाएगा तो कल फैसला भी आ जाएगा या फिर महफूज होगा पहले? डेंट्स और फ्लॉज इतने हैं सरकार के केस में कि उनको संभालते एक आधा दिन तो लगेगा मेरा ख्याल है। ये पीछे 2 दिन की बात रह गई है। थैंक यू। खान साहब की रिहाई से पहले देख रहे हैं अगेन सेम क्वेश्चन? बिल्कुल, थैंक यू। इंशाल्लाह हो जाएगी ईद से पहले रिहाई। और इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब ये भी लास्टली बताइएगा कि जो अगेन सेम क्वेश्चन के जो 6 जजेस का ख़त लेटर लिखा गया है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा साइफ़र केस को? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी फेयर हेयरिंग हमें मिल रही है। मैं समझता हूँ कि हम मुतमईन हैं, तमाम एविडेंस को स्क्रूटनाइज़ किया जा रहा है। वो 6 जजेस का कंसर्न इज़ ऑन अ डिफरेंट इशू, ऑन अ डिफरेंट नोट। वो आपके इल्म में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंशाल्लाह उसको ज़रूर देखेगी। अच्छा, जजेस ने कहा कि ये जो फैसले करवाए जाते हैं तो वो ज़बरदस्त। जी अलीमा खान साहिबा, ये बताइएगा, आप आज बहुत खुश लग रही हैं, आज एक बार फिर से समाअत बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो 6 लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए?
ہم سارا دن ہی خوش لگتے کیس وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم ہر وقت امید میں رہتے ہیں. اگر آپ جب خاص طور پہ آج جب ہم کیس سن رہے ہوتے ہیں, وہ میرے خیال میں جو ججز ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اس کی کنوکشن اوور ٹرن نہ کریں. اور آج ہمارے سارے ماشاءاللہ جو لائرز بھی ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز بھی یہاں آئے ہوئے تھے, ان کی سب کی خواہش تھی کہ آپ, کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے عامر فاروق کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے ہر دفعہ کہا ہے, ہر دفعہ پوچھا ہے کہ عامر فاروق کے آگے کیس کیوں لگاتے ہو. اور جو 6 ججز نے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے کیسز سائٹ کیے ہیں, اسی سے پروو ہوتا ہے کہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ عامر فاروق نے کتنی زیادتی کر چکے ہیں. لیکن آج ہماری فیملی نے اور شاہ محمود کی فیملی نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس کنٹینیو ہو, یہی بینچ سنے, کیونکہ ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے. یہ اتنا مشکل ہوگا کسی ایک اناڑی جج کے لیے بھی کہ اس کی کنوکشن سائفر کے اوپر اوور ٹرن نہ کریں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں, اور سلمان صفدر صاحب جو لائر ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بینچ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اور یہ ہم اس کو واضح کر دیں کہ ہم نے فیملیز نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بینچ کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ نہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے. یا پلیز یہ اس پہ عامر فاروق صاحب اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں کہ عمران خان کو کبھی اعتماد نہیں تھا آپ کے اوپر, آپ کے اپنے ججز کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, لیکن یقین کریں ہم اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں. اور اس بیسس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کے دل میں بھی یہ ڈال دے کہ آپ اب انصاف دے دیں, کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ پہ اعتماد کرنے والے کے سوائے ہم جو تھوڑی سی فیملی کی خواتین آپ کے سامنے کھڑی ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا. تو ہمارا خیال کر لیں کہ آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ہے, اور آپ انصاف دیں. جو 2 لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کو کنوکٹ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا, اب اس کیس کو لمبا نہ کھینچیں اور یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں. سردار صاحب بھی یہاں پر ہیں. سردار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, اندر سے نکل رہے ہیں ابھی, کیا جو مطمئن ہے آج کی کارروائی سے آپ؟ جی ہم پروسیڈنگ تو اچھی رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو کل ایک لیٹر 6 ججز نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے, جس کا بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, آپ بھی جا سکتے ہیں ابھی. جی وہاں پہ شروع ہو گیا, شروع ہو گیا وہاں پہ, تو ہم بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے کہ جو ڈائنامکس تھا پورا وہ چینج ہو چکا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے خان صاحب کے فیصلے کیے ہوئے ہیں, اور نیچے جو لوور جوڈیشیس نے کیا ہے, سپریم کورٹ نے کیا ہوئے ہیں, تو اب سارا آپ کو پتہ ہے جو بھی سلسلہ چینج ہو چکا ہے. اور ہمیں امید ہے یہ انصاف اب, کیونکہ ہر بندے کا ضمیر جاگ رہا ہے, اور جس طرح کمشنر راولپنڈی نے بھی کیا.